हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:26। आज है 7 अक्टूबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं में काम आएगा 8 अक्टूबर के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन। आज जितने भी नए ट्रेडर्स रहे होंगे उनको बहुत तकलीफ हुई होगी मार्केट में, एज मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। यस, मार्केट ने एक निफ्टी ने रेड कलर की कैंडल बनाई है, बैंक निफ्टी ने रेड कलर की कैंडल बनाई है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि उसने पूरा का पूरा जो है रिकवर भी किया था। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोग आपको ये बोलते होंगे कि शॉर्ट स्क्वीज आया है, शॉर्ट स्क्वीज आया। नहीं, शॉर्ट स्क्वीज नहीं आया है। हमने जो है आज दो बार निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को बाय किया। ये देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है हमने 24,830 पे हमने एक बार बाय किया, जिसको हमने बुक किया 24,960 के इधर। बैंक निफ्टी में 51,130 के इधर बाय किया, जिसको हमने बुक किया 51,540 के इधर। ये हमने फ्यूचर्स में बाय किया हुआ था। ये जो प्राइजेस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे स्पॉट के प्राइजेस है। देन निफ्टी में मैंने फिर से 24,830 के इधर बाय किया एंड बुक किया 24,920 के इधर। और बैंक निफ्टी में 51,100 के इधर बाय किया था, जिसको दो बार एवरेज आउट 50,830 के आसपास एंड 50,430 पे, जिसको हमने बुक किया 51,500 के इधर। तो आज इंट्राडे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। पोजिशनली हमारे सारे ट्रेड्स अभी भी होल्ड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बताना है, मैंने आपको कहा था जुलाई के टाइम पे कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो है वो 100% इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में। आज के दिन जब हमारा खाना खाने का टाइम था, लंच टाइम था, तब मैंने और मेरी टीम ने अच्छे स्टॉक्स को ढूंढा हुआ है जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप, पीएसयू ले लो आप, ये सब एक नया हाई बनाने जा रहे हैं। यस, मैं एग्री करता हूँ कि जो मेरा अजम्पशन था, जो मेरी स्टडी थी निफ्टी को लेके कि ये 25,500 तक जाएगा एंड बैंक निफ्टी जो है वो 52K तक मैक्सिमम जाएगा, ये पूरी तरीके से गलत हुई है। निफ्टी जो है वो 700 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी जो है 1,500 पॉइंट्स जो है नीचे की तरफ आया है वहां से। और मैं आपको बहुत क्लियरली बोलता हूँ, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है कि बुल वर्सेस बियर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मुझे दिख रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मैं 100% इन्वेस्टेड हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप कीजिए। आपको लगता है क्रैश आएगा बहुत बड़ा, मतलब मार्केट डाउनफॉल देगा, ये आपका खुद का डिसीजन है। अब ट्रेड कैसे करना है कल के दिन, क्योंकि कल है आरबीआई पॉलिसी। देखो, मेरे हिसाब से जो सबसे पहले विक्स बड़ा है वो होगा विक्स कम, और होगा लोगों का प्रीमियम डीके। मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा डीके होना चाहिए कल के दिन। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप ध्यान दीजिए। आप या तो फ्यूचर्स विथ हेज लीजिए या फिर ऑप्शन सेलिंग विथ हेज लीजिए कल के लिए। मैं मेंबर्स को 2 दिन से, ये दोनों दिन जो है मैंने फ्यूचर्स विथ हेज ही दिया हुआ है उनको। क्योंकि देखो, मार्केट जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है, मार्केट को एक पुल बैक देना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो पुल बैक कहाँ से आएगा ये किसी को भी नहीं पता। इसलिए लास्ट 2 दिन से मैंने उनको फ्यूचर्स विथ हेज दिया हुआ है। एंड आपने भी नोटिस किया होगा कि लास्ट 2 दिन से मैंने आपको सिर्फ फ्यूचर्स बाय के बारे में बोला हुआ है। मैंने ये कभी भी नहीं कहा है कि मैं ऑप्शंस में बाय कर रहा हूँ या ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। उसके पीछे का लॉजिक भी यही है। देखो, सिंपली तरीके से एक वेव जो है वो ऊपर की तरफ आना पेंडिंग है, ये मैं वापस वापस कहने को भी तैयार हूँ। और मैं वापस कहता हूँ, मेरा कोई बुल एंड बियर का कोई लॉजिक है नहीं इसमें। मैं सिर्फ अपने स्टडी के हिसाब से चलता हूँ। मेरी स्टडी बोलती है बाय, तो फिर उसके अंदर मार्केट गिरेगा तो भी मैं बाय करने के बारे में ही सोचूंगा। मेरी स्टडी बोलती है सेल, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाएगा तो भी मैं सेल करने के बारे में ही सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन दी एंड वही होगा मार्केट में। देखो, मार्केट सबको बियरिश करेगा, करना ही पड़ेगा ना। अरे इतना जब ऊपर की तरफ गया था, यहाँ यहाँ लोग क्या क्या बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे मार्केट कभी नहीं गिरेगा कभी नहीं गिरेगा। ये लोगों के स्टेटमेंट्स थे। तो तुमको क्या लगता है उनको डराएगा नहीं क्या? क्रैश नहीं बताएगा? उसको भी अच्छा मौका मिल गया है। आरबीआई पॉलिसी है, वॉर है, बहुत सारी चीजें हैं जस्टिफाई करने के लिए। तो मार्केट रिटेलर्स को पैनिक करवाएगा, देन वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग आपको कैसे करना है, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि इस लो के ऊपर रहेगा तो बी ऑन बाई साइड। आज मैं आपको आज का लो नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा 24,800। मार्केट किधर भी जाने दो, अगर 24,800 के ऊपर है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 25 के, देन 25,30 के ऊपर जाएगा तो फिर से बाय करो। उसके बाद में आपका टारगेट है 25,200 एंड देन फर्दर बाइंग आपको 25,200 के ऊपर करनी है। क्लियर है मेरी बात? वापस कहता हूँ, आपको बाय करना है, लेकिन आपको बाय करना है इसके ऊपर,
वरना बाय के बारे में नहीं सोचना है, थोड़ा आराम करो। ये रहा कि ट्रेड कैसे करना है। अब थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। स्टडी के अंदर अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, देखो एक मिनी लाइन बनाया हुआ है। आप नोटिस करोगे जब जब आपको निफ्टी जो है इस लाइन के पास आता है, तब तब निफ्टी ने अच्छा खासा बाउंस दिया है, अच्छा खासा बाउंस दिया है। इधर भी आप देखोगे अच्छा खासा बाउंस दिया है, इधर भी आप देखोगे ये इलेक्शन वाला टाइम है, अच्छा खासा बाउंस है, और हर बार जाके एक नया हाई बना है। तो आई एम अज्यूमिंग कि इस बार भी वैसा होना चाहिए। बस आपको ध्यान देना है कि 24,800 के ऊपर रहेगा, देन आपको बाय करना है। टारगेट जो मैंने आपको दिए उस हिसाब से प्ले करो। एक बार अपना टारगेट हिट होता है, देन रुको कि अपना नेक्स्ट टारगेट के लिए जाता है कि नहीं। मतलब अगर ये 25K तक जाता है 24,800 के ऊपर, और इसके ऊपर रहता है, मतलब 25,030 के ऊपर रहता है, फिर आपको बाय करना है। उसके नीचे आता है तो एग्जिट। ऐसा होता है कि कल गैप अप होता है, नीचे की तरफ नहीं आता है, तो आपको ध्यान देना है कि 25K के ऊपर रहना जरूरी है। गैप अप नहीं होता है, गैप डाउन होता है, तो पेशेंटली रुको। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर आज का लो मार्क करो। आज का लो कितना है? 24,700, 24,694, फिर 24,700 के ऊपर जाएगा, तब आप फिर बाय करो सेम एसएल के साथ में। बस इतना ही है और आपको कुछ नहीं करना। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी ने ज्यादा सरप्राइज किया, मतलब जितनी बड़ी गिरावट दिया है, अगर यहाँ से पुल बैक देता है, देखो मेरे को यहाँ पे ना सपने नहीं सजाने हैं आप लोग के लिए। अगर पुल बैक देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स का अभी भी एक ऊपर की तरफ अच्छा वेव पेंडिंग है, याद रखिए इस बात को। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर लेवल आपका है क्लियरली 50,500, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, इसके नीचे रहता है कुछ नहीं करना है। गैप डाउन होता है तो इस लो के ऊपर रहना जरूरी है। गैप अप होता है तो ध्यान रखना कि 51 के अबाव रहना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? वापस बोलता हूं, फ्लैट ओपनिंग होती है 50,500 के ऊपर रहना जरूरी है। गैप डाउन होता है ये लो के ऊपर रहना जरूरी है। गैप अप होता है 51 के अबाव ऊपर रहना जरूरी है। बस इतना ही है और कुछ नहीं प्ले करना है। ऐसा होता है कि गैप डाउन होता है और इसके नीचे ही रहता है, या फ्लैट ओपनिंग होती है या 5500 के नीचे रहता है, कुछ मत करो, आराम करो, कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बोलता हूं, अगर कल के दिन भी अगर ऐसी रेड कलर की कैंडल बनी, कल के दिन भी अगर ऐसी रेड कलर की कैंडल बनी, इसे कितना दिन लगा है? 1 2 3 4 5 6, 6 दिन इसने नीचे आने को लगाया है। ऊपर ये 9 से 10 ट्रेडिंग सेशंस में एक नया हाई बना देगा। कभी अगर ये रेड कलर की कैंडल बना देता है, वरना फिर मैं कल आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। अगर इसने ऊपर की तरफ ग्रीन कलर की कैंडल बना दिया या फिर इसको एंगल्फ किया, तो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा ऊपर की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता मतलब अक्टूबर एंड तक ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कल के दिन भी रेड कलर की कैंडल बन गई, इसका ये मतलब है कि मार्केट हाईली 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 ओवरसोल्ड हो जाएगा। और जब जब हाईली ओवरसोल्ड हुआ है या हाईली ओवरबॉट हुआ है, उसके जो सबको पता है मार्केट क्या करता है। बैंक निफ्टी के अंदर सिंपली अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में देखो, इसमें भी मैंने आरएसआई लगाया हुआ है, आरएसआई के इधर लेवल मार्क किया हुआ है। आप जब भी देखोगे तब भी आपको यही देखने मिलेगा कि इसने ऊपर की तरफ बाउंस दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने ऊपर की तरफ बाउंस दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने ऊपर की तरफ बाउंस दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने ऊपर की तरफ बाउंस दिया। लेकिन आपको जो मैंने बाइंग लेवल दिया हुआ है, दोनों में उसी को प्ले करना है और कुछ नहीं। और मैं वापस कहता हूं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट स्क्वीज आएगा फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, शॉर्ट स्क्वीज तब आता है जब एफआईआईस के शॉर्ट्स रहेंगे। और जितना डेटा मैंने देखा है, एफआईआईस के शॉर्ट्स नहीं है, एफआईआईस के लॉन्ग्स है। वो लोग लॉन्ग्स में फंसे हुए हैं। वो लॉन्ग्स में जानबूझ के फंसे हुए हैं या उनका कुछ और प्लान है, ये बात की बात है। ये हम बाद में देखेंगे, ये हमें मार्केट बताएगा कि क्या करने वाला है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, इन्वेस्टेड रहे बिंदास। अगर आपको मौका मिलता है, जो लेवल मैंने दिया है उसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, उसके नीचे रहता है, चुपचाप बैठो, कुछ मत करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें मैं बता दूंगा क्या करना है। जैसे आज के दिन बताया था वैसे ही मैं कल भी बता दूंगा। कुछ दिखेगा तो बताऊंगा, नहीं दिखेगा तो नहीं बताऊंगा। आज के दिन मैंने HL दिया हुआ है, HL मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये मैंने आपको किधर दिया था?
4130 के इधर दिया था, जिसको कल के दिन भी बाय करना है बाय कर सकता है। देखो लॉजिक ये है इसके पीछे, अगर यहाँ पे देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस नीचे की तरफ आया है लेकिन आरएसआई जो है वो फ्लैट है, तो मेरे हिसाब से ये आरएसआई ऊपर की तरफ जाएगा। एंड ये भी जो है ये आपको एक बार के लिए 5000 का लेवल दिखा सकता है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर न्यू एटीएच का लेवल दिखा सकता है। लेकिन ये आपको कैश में बाय करना है गाइस, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ। और अगर ऐसा होता है कि आपने बाय किया हुआ है नीचे की तरफ आता है, तब आपको इसको 3800 से 3900 के इधर ऐड करना है, और ये जो इधर एक क्लस्टर है ना, इस क्लस्टर के पास आपको ऐड करना है। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस लोगों ने मुझे टाटा स्टील के बारे में पूछा था। हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग जो मुझे रिलायंस, एचडीएफसी, कोटक के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे लिए बाय है। सबके अंदर एक नया एटीएच बनेगा। ओके, उस हिसाब से आप बाय कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए बिंदास। 2-3 महीने के लिए अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए। ओके, टाटा स्टील के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये जो है एक पूरा का पूरा फर्स्ट वेव, देन एक सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव, ये पूरा का पूरा फोर्थ वेव बनेगा, देन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा, रिटेस्ट करेगा, देन ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अंदर आपका टारगेट जो है 180 से लेके 200 तक का होगा। मैंने मेंबर्स को जो है उसको यहाँ पे ही बाय दिया हुआ था, उनको मैंने 145 से 155 के बीच में ही बाय दिया हुआ है। अभी तक हमने इसको होल्ड ही रखा हुआ है। मेटल्स, स्पेशली मेटल्स, पीएसयू बैंक्स, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई स्टॉक का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो आप जो है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।